हमारे प्लेटफॉर्म में हर एक बंदे का ड्रग टेस्ट हमने किया। डोप टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। डोप टेस्ट हो रहा है बट सबका नहीं हो रहा है। देखिए अब कॉस्ट कटिंग भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है जब आप शो चला रहे हो। आप लॉस में जाकर कोई शो नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम अगर कोई एथलीट एक प्लेटफॉर्म को, उसके जजेस को, उस प्लेटफॉर्म को खड़ा करने वाले उस इंसान को अगर वो अब्यूज करे, वो उसको गाली गलौज करे, उसको ये कहे कि ये पैसे कमाने के लिए बना रहा है। देखो, पहली बात तो ये, मैंने किसी को अब्यूज़ नहीं किया और किसी को गाली नहीं दिया, और मुझे स्टेज की इज्जत करनी आती है। वो तो हमारा कोई बात नहीं सुन रहा था, इसलिए मुझे स्टेज पे जाना पड़ा सबको बताने के लिए कि हम क्या चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं। और मैं वहाँ भी जीत सलाल सर आ सकते थे नीचे हमसे बात करने, वो ऊपर खड़े होके वो उसी एथलीट को बुलाए जिसको डिस्क्वालीफाई किया, और उनको बोल रहे डायरेक्ट तुम्हारा एज का इशू था, इसके लिए ऐसा ऐसा हो गया प्रॉब्लम। पहले बोलते कि ब्लड में स्टीरॉयड पाया है, फिर बोलते एज का प्रॉब्लम था, फिर उसको बोले तुमको फिर स्पेशली अनाउंस करके तुमको स्टेज पे चढ़ा देते। ऐसा क्यों? जब वो बैक स्टेज रो रहा था एथलीट, तब किसी ने कुछ नहीं बोला, तब कोई कुछ नहीं था। वो बंदा रो के चला भी जाता था, किसी को परवाह नहीं थी। जब हमने आवाज़ उठाई तो सब उसको स्टेज पे चढ़ाने के लिए रेडी हो गए। क्यों? पहली बात तो उसे ये बोल के निकाला गया कि आपके ब्लड में पॉजिटिव पाया गया, स्टीरॉयड है, तो आपको डिस्क्वालीफाई करते। बाद में हमने आवाज़ रेस की, उसके बाद जीत सलाल सर ने उसको पर्सनली ऊपर बुलाया, और ऊपर बुला के वो बंदे को क्या बोल रहे कि आपके एज में कोई प्रॉब्लम हो गया है, इसके लिए ऐसा हुआ है, तो हम आपको टाइमिंग लगा के ऑफिस स्पेशली आपका नाम अनाउंस करके आपको स्टेज पे चढ़ा देते। वो आप मुझ पे भरोसा नहीं है तो वो वीडियो जाके ऑफिस चेक कर लीजिए, उसमें वो बंदे ने क्या बोला है। ये नेचुरल तो है ही नहीं, गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, ये नेचुरल तो है ही नहीं। कोई इतना मिलेगा, ये इतना बड़े-बड़े पत्ते नहीं करते लोगों को समझ में आता, बड़ी-बड़ी बातें। प्लीज़ आपने देखा कि मैंने क्या बोला है, वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि मैंने ये बस पैसे कमाने का धंधा है ये, और मैंने कहीं भी जीत सलाल सर का नाम नहीं लिया। मैं कहीं भी उनका एक बार भी ऐसा नहीं बोला ये जीत सलाल ऐसा है वैसा है। मैंने देखा वहाँ पे जो हो रहा था एथलीट के साथ, मैंने बस उस बात रखी, एक अपना एक पॉइंट रखा जो मुझे लगा कि इनको पैसे कमाने। मुझे एसोसिएशन से प्रॉब्लम था। मैंने कभी जीत सलाल सर को ये नहीं बोला कि नाम लेके कि तुमने पैसे भरे, तुमने ये किए, ऐसा मैंने कहीं भी नहीं बोला है। आप कहाँ भी वीडियो, किधर भी कोई भी यूट्यूब वीडियो निकाल के दिखा सकते हैं कि मैंने ऐसा किधर जीत सलाल सर का नाम लिया और अब्यूज़ किया है, एक गाली निकाला है मैंने किसी। जिस एथलीट को बाहर निकाला गया उसने पूरी जनता को इंक्लूडिंग दिस एथलीट सबको प्रोवोक किया, स्टेज में आके न्यूसेंस क्रिएट किया, जजेस को डिसरिस्पेक्ट किया, गाली गलौज करी, इवेंट मैनेजमेंट जो टीम थी उसको गाली गलौज करी। तो मैंने कहीं भी किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने हर एक के इज्जत से ही बात किया। रही बात स्टेज पे जाने की, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा था, हमने कितना ये किया। हमें लगा कि जीत सलाल सर आएंगे, हमारी प्रॉब्लम सुनेंगे, बट जीत सलाल सर ऊपर खड़े थे। मुझसे तो बात करना चाहिए ना, जब मैं इतना बोल रहा हूँ तो एक बार सर को आके सुनना चाहिए हमारी प्रॉब्लम। तो सर ने तो ऐसा किया नहीं। एथलीट ने अपना सैंपल ही कलेक्ट नहीं करवाया। अब आप सोच सकते हैं एक ड्रग टेस्टेड शो में, एक नेचुरल शो में, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो ड्रग टेस्टिंग के लिए जो सैंपल कलेक्शन है, अगर आप वो नहीं करा रहे हो तो दिस इज अ क्लियर पॉइंट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। सर कह रहे हैं कि उसका ब्लड टेस्टिंग कराया नहीं उसने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे और 2 एथलीट हैं जिनको यही बोल के डिस्क्वालीफाई करके वो अपने घर भी चले गए। उन्होंने बाद में मुझे कांटेक्ट किया कि उन्होंने सिद्ध सर को भी कांटेक्ट किया था और बोला था कि अपना उन्होंने उठाया नहीं कॉल सिद्ध सर ने। तो उन्होंने मुझे सिद्ध सर से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बोला एक और बंदे के साथ गलत हुआ है, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया और मैंने उस नंबर पे कॉल किया। तो उस बंदे को पूछा कि भाई आपके साथ गलत हुआ? मैं अविनाश बोल रहा हूँ। बोलता हाँ भाई मेरे साथ भी गलत हुआ, मुझे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया है और मैं चला गया और मैंने तो ब्लड रिपोर्ट सब दिया था, फिर भी बोलते आपके उसमें पॉजिटिव आया और उसको निकाल दिया। उसने 2 शो के पैसे भरे थे, 10,000 भरे थे उसने। बोला भाई मेरे तो पैसे डूब गए और मुझे स्टेज भी चढ़ने नहीं दिया गया। चलिए, अगर आप लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि उससे आपने बात क्यों नहीं कही, मैं पर्सनली ऑन वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, मैं उस इंसान से मैंने बात करी जिस इंसान की प्रॉब्लम थी, एक्चुअल प्रॉब्लम जिस इंसान की थी, जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया था, उसको पर्सनली मैंने 30 मिनट तक समझाया। डिस्कस करना चाहते थे बट आप आए नहीं, हमसे बात नहीं की आपने, और आप बोल रहे 30 मिनट उससे बात किए, कुछ नहीं। आपने बस 5 मिनट में जो बात था छोटा मोटा करके उसको वो नीचे कर दिया और आप उसके बाद हमसे मिलने नहीं आए। और फिर तभी हम स्टेज पे चढ़ गए और बोले कि हमें कुछ बात करनी है, हमें माइक दो। किसी ने हमें माइक नहीं दिया। वहाँ पीछे से आवाज़ आ रहा है जीत सलाल सर, जीत सलाल सर।
लेकिन किसी ने हमें माइक नहीं दिया। और आप ये बात कर रहे हैं कि मैंने बहुत बदतमीज़ी की और बदतमीज़ी की इसीलिए मुझे धक्के मार के निकालना पड़ा, गालियाँ दी। कहाँ मैंने गाली दी? आप कोई भी वीडियो में देख सकते हैं, मैं स्टेज पे चढ़ा था। हाँ, मैं स्टेज पे चढ़ा था, वो भी क्यों चढ़ा था, वो रीज़न था, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा था। फिर भी हमें उन्होंने बॉडीगार्ड्स ने बोला चलो आप पीछे जाके अच्छे से बात करेंगे, तो मैं प्यार से उतर गया। मैंने उनको कहा, धक्का नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मैं तो प्यार से उतर गया। बैक स्टेज जैसे ही मैं बैक स्टेज आया, वो एक बुजुर्ग आदमी थे, वो लंबे, उन्होंने एकदम से चिल्लाना चालू किया, बस अब बस। मैंने कुछ बोला भी नहीं था, बस मैं बैक स्टेज आके खड़ा था, उनकी कुछ डिस्कस करने जा रहा ही था, उतने में उन्होंने बस हो गया, ये हो गया। और पीछे से वो दूसरे आदमी ने आके मेरा गला दबाया और मैं बॉडी में मेरे वाटर नहीं था। आप इतना भी समझ सकते हो, ये कोई निकालने का तरीका? मुझे प्यार से भी निकाल सकते थे या तो उठा के लेके जाते, बट ये गला दबा के कुत्ते जैसा मुझे नीचे घसीट के, ये कोई रिस्पेक्ट है? ये आपके मैनेजमेंट का रिस्पेक्ट है? एक तो हम पैसे भरे, इतना मेहनत करके, हम 2-2 महीना डाइट पे रह के, इतना खर्चा करके हम रजिस्ट्रेशन पैसे भरे, हम ही टेस्ट कराए। पहले तो आप बोलते 5000 में टेस्ट हो जाएगा, और अभी वो फ़ोन करके बीच में बोलते हम ही टेस्ट, तुमको ही टेस्ट करके भेजना पड़ा। वो उसका 1000-1500 खर्चा, फिर हमारा ट्रैवलिंग का खर्चा, वहाँ रहने का 3 दिन का खर्चा, हमारा डाइट का खर्चा, सब एक्सपेंसिव। वहाँ पे कोई चिकन का अवेलेबल नहीं है, सब महंगे रेट में मिल रहा है वहाँ पे। हम इतना खर्चा करके किसी से उधार लेके मैंने लिया था, और हमने इतना सब किया ये देखने के लिए कि आपके मैनेजमेंट वाले हमें घसड़ के बाहर धक्के मार के निकाले। ये गलत है सर, ये आपने ना बहुत गलत साइड लिया आपने। आपका इसका आपको भी देखना चाहिए था किस तरीके से उसने गला ये किया। कुछ हो सकता था, मेरे बॉडी में पानी नहीं, वाटर नहीं, मैं डाइट पे था इतना टाइम से। आप एथलीट हो बोलते हो ना, आपको भी पता है ना, जब एक एथलीट कंपटीशन के स्टेज से चढ़ने के पहले कैसा होता है, क्या होता है उसके बॉडी में, कुछ होता है? बताओ आप, अभी बोलो ना। अभी आपने बहुत गलत बोला सर ये बात। लेकिन जिंदगी में कोई ना कोई पहल अगर आपको करनी है तो इतने लोगों का सामना करना पड़ेगा जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं। और मुझे पता था कि ये शो जब एग्जीक्यूट होगा और इसको हाइप मिलेगी तो लोग ऐसे ही रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि नेचुरल एथलीट्स कभी आगे आ पाए। बोल रहे वो नहीं चाहते कि नेचुरल एथलीट कभी आगे आ पाए। अरे हम क्यों नहीं चाहते? हमने आपका वीडियो देख के तो हमने रजिस्ट्रेशन फी भरा कि हमें उधर झगड़ा करना था, इसके लिए हम इतना दूर आए। हाँ, हम नेचुरल, आप बोलना क्या चाहते हैं? हम नेचुरल नहीं है जो हमने आवाज़ उठाई? तो हमने आवाज़ इसीलिए उठाई है कि हम नेचुरल है, ठीक है ना। और आपने बोला ऐसी होगा, मतलब कोई ना कोई, मुझे पता था आवाज़ उठाएगा, इस शो को हाइप मिलेगी। क्यों ना उठाए सर हम आवाज़? हम नेचुरल है, इतना दूर से मेहनत करके आए। और अगर मुझे आवाज़ उठानी थी ना तो मैं बहुत पहले उठाई। जब मैंने वहाँ पे कदम रखा था ना आपके सेंटर में, तभी मैंने आपका मैनेजमेंट देख लिया था कि कुछ काम का मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ हाइट चेकअप हो रहा है, एथलीट को ही बोल रहे हो आपका हाइट वहाँ जाके बताओ कि कितना। एथलीट कुछ भी हाइट वहाँ पर जाके बोल रहा है, ये मैनेजमेंट होता है आपका। तभी मैं उठा सकता था कि ये नेचुरल शो नहीं है, ये नहीं है। और मैं हार गया, टॉप 5 में भी नहीं आया। उसके बाद मैं शांति में बैठ गया। मैं तभी भी ऑब्जेक्शन उठा सकता था, चाहे तो मैं उठाने के लिए बहुत कुछ था मेरे पास, तभी मैं शांत। सर रही बात, मैं हारा इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया नहीं था। इंसानियत के नाते मैंने उस बंदे को रोते हुए देखा, तो उस इंसानियत के नाते मैंने आवाज़ उठाया। और मुझे कोई फेम का शौक़ नहीं था, कंट्रोवर्सी का शौक़ नहीं था। जो हुआ आपके एसोसिएशन वाले किए, और मैंने किसी को वीडियो शूट करने नहीं बोला था, वो उन्होंने पर्सनली शूट किया, उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है। तो इसके लिए नहीं है, इसके लिए मुझे कोई हाइप नहीं चाहिए, कुछ ये नहीं चाहिए। मैंने बस इंसानियत के नाते एक एथलीट की हेल्प की, बस उसमें के लिए मैं प्राउड फील करता हूँ। मेरे जैसे और भी बंदे थे जो हारे थे और उनको बहुत बुरा लगा था, लेकिन वो बोल नहीं पाए। लेकिन मैंने बोल दिया कि मुझे तो देखा नहीं गया, मैंने बोल दिया। और उन्होंने बैक स्टेज मुझे बोला भी, भाई जो हम कहना चाहते थे तूने उठ के बोल दिया, बहुत अच्छा किया भाई तूने। और इसी के वजह से आपके एसोसिएशन वाले ने मेरे साथ ये सलूक किया, मुझे घसीट के लेके गए। ये भी नहीं सोचा कि बंदा एक एथलीट है, उसके अंदर वाटर नहीं है, वो कितने टाइम से डाइट पे है, वाटर कंट्रोल पे, इतना घसीट के लेके जाने की क्या ज़रूरत है? वो भी मुझे 3-4 जन लेके जा रहे, शर्म आना चाहिए आपके एसोसिएशन वाले को। ये वीडियो से एक ही मोटिव था जो मेरे साथ हुआ, मैंने वो अपना सच्चाई आपके सामने रखी है। अब आप अभी सब आपके ऊपर है, आप ही सब डिसाइड करो कि कौन सही है कौन गलत है। तो मैंने अपनी सच्चाई तो रख दी, तो इसके लिए धन्यवाद।